नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात करें एक देश एक चुनाव की। कांग्रेस अब खुलकर इसके विरोध में उतर आई है। पार्टी ने आज कहा कि एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना होगा और इसके लिए आम राय चाहिए। कांग्रेस ने इस विचार को संघीय ढांचे पर हमला बताया। इससे पहले एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को टटोलने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी खुद को अलग कर चुके हैं। हालांकि सरकारी सूत्रों ने साफ किया है कि उन्हें सदस्य बनाने से पहले सूचित किया गया था। इस बीच खुद सरकार का यह मानना है कि एक देश एक चुनाव के लिए आम सहमति बनानी होगी। दरअसल करीब एक महीने पहले 27 जुलाई 2023 को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव को लागू करने को लेकर राज्यसभा में दिए अपने लिखित जवाब में 5 मुख्य बातें कही थी और इससे रोड मैप जो है एक देश एक चुनाव का वो स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा था कि संविधान में कम से कम 5 अनुच्छेदों में इसके लिए संशोधन करना जरूरी होगा। फिर आगे उन्होंने लिखा था इस लिखित जवाब में कि सभी राजनीतिक दलों में इसके लिए आम सहमति बनानी जरूरी होगी। फिर यह भी कहा था एक कदम आगे जाकर कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्य सरकारों की सहमति भी इसमें जुटानी जरूरी है। अतिरिक्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट चाहिए जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। अतिरिक्त मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी। ये बात भी उन्होंने अपनी ओर से इस लिखित जवाब में राज्यसभा में कही थी। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान में क्या क्या संशोधन करना है, क्या क्या संशोधन करने की जरूरत होगी। इसको पूरे देश में लागू करने के लिए उन्होंने कहा था कि संसद के दोनों सदनों की अवधि से जुड़ा है अनुच्छेद 83, इसमें भी बदलाव करना होगा। आप जानते हैं कि लोकसभा जो है उसकी मियाद 5 साल की होती है, तो इसमें संशोधन की बात कही गई थी। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत, इसमें भी बदलाव करना होगा। राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है अनुच्छेद 172, इसमें भी संशोधन करने की जरूरत महसूस है। और साथ ही राज्य विधानसभाओं को भंग करने का जो मुद्दा है वो अनुच्छेद 174 में आता है, इसमें भी संशोधन करना होगा। आखिर में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है अनुच्छेद 356, इसमें भी संशोधन करना होगा। तो ये सारी बातें हैं जो सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि इन 5 संशोधनों के बिना पूरे देश में एक साथ चुनाव नहीं हो सकते। इसीलिए जो समिति बनाई गई है उसको भी इन तमाम बातों का जिक्र किया गया कि आप तलाशें कि क्या क्या संशोधन करने की आवश्यकता होगी। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने आज एक देश एक चुनाव पर औपचारिक प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि बिना संविधान में संशोधन के यह असंभव है और उन्होंने यहां तक कहा कि यह जो पूरी योजना है यह एक तरह से संघीय ढांचे पर हमला है। तो सुन लेते हैं जयराम रमेश को। एक देश एक चुनाव असंभव है बिना संविधान संशोधन के। बिना संविधान का संशोधन होना जरूरी है। संविधान संशोधन के लिए आम सहमति की जरूरत बनती है। तो ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी तो ये एक समिति का गठन हुआ है। हमारा विचार बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये संघीय ढांचा पर एक भयंकर आक्रमण है। और आपको बताएं कि 2017 में नीति आयोग में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। विवेक देबरॉय और किशोर देसाई की समिति ने एक साथ एक ही देश में एक ही चुनाव कराने की जो बात है उस पर रिपोर्ट तैयार की थी। इसके मुताबिक ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको 2 चरणों में शुरुआत में किया जा सकता है। पहले चरण की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के साथ 14 जो राज्य हैं उनके चुनाव हो सकते हैं। यानी अगर सरकार बढ़ना चाहे तो अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा के साथ साथ 14 राज्यों के चुनाव भी हो सकते हैं। दूसरे चरण में 2 साल बाद यानी 2026 की अगर बात करें तो तब बाकी बचे राज्यों के चुनाव भी साथ में हो सकते हैं। और इसके लिए एक ही बार विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना या बढ़ाना होगा, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद जो है वो सिलसिला बन जाएगा एक साथ चुनाव कराने का। उन्होंने ये भी सिफारिश की थी कि लोकसभा और विधानसभाओं का फिक्स्ड कार्यकाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बारे में चुनाव आयोग समय समय पर जो बातें कहता है उस पर अमल में लाने की जरूरत है। तो क्या वाकई ये भारत का जो संघीय ढांचा है उस पर हमला है या एक तरह का बड़ा चुनावी सुधार है जिससे कि काफी मदद मिलेगी लोगों को भी और देश के संसाधनों को भी, इस पर राहत मिल सकती है। चर्चा करने के लिए निखत अब्बास हैं बीजेपी के प्रवक्ता और अंशुल अभिजीत हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अंशुल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। क्यों आज कांग्रेस पार्टी ने यह कहा
राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि ये जो पूरा विचार है ये संघीय ढांचे पर हमला है, जबकि हमने ये देखा था कि 1967 तक जो चुनाव होते आए थे वो एक साथ ही होते थे। तो अगर तब वो संघीय ढांचे के हिसाब से था तो आज ढांचे पर खतरा कैसे हो गया? 1967 और अब में बहुत ज्यादा फर्क है। 1967 में इतनी ज्यादा रियासतें नहीं थी, अब 28 रियासतें हैं, उसमें 15 से भी कम थी और हमारी आबादी इतनी बड़ी नहीं थी। अभी आबादी है शायद 140 करोड़ 150 करोड़, ये भी नहीं पता कि कितनी आबादी है क्योंकि जनगणना हुई नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं 140 करोड़ है। उस समय 50 करोड़ से भी कम थी। तो वो हालात अब हालात में बहुत ज्यादा फर्क है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप समझते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा गलतफहमी है, अगर लोग ये समझते हैं कि ये चुनावी प्रणाली को सरल करने के लिए किया जा रहा है, ये एक तरह से हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, ये हमारी जो सरकारी तिजोरी है इसको महफूज रखने के लिए किया जा रहा है, सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है कि विकास का कार्यक्रम और आगे से बढ़ सके यहाँ पर, और जो लेजिस्लेटिव जो प्रक्रिया है वो ठीक से बिना बाधे के वो आगे चल सके, जन कल्याण कार्यक्रम हो, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। दरअसल दो मकसद है भाजपा के ये संशोधन या इसकी बात करने की। तो प्रधानमंत्री को जब भी कोई सियासी चुनौती लगती है ना, तो वो ऐसी ऐसी बातें करने शुरू कर देते हैं। आप देखिए आगामी चुनाव में उनकी जो हार है वो सुनिश्चित है। 4 मुख्य राज्यों में 5 मुख्य रियासतों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें वो सब हार जाएंगे, तो ये उनका डर है। दूसरी बात, एक इंडिया गठबंधन का अभी एक सृजन हुआ है, वह मजबूती से आगे बढ़ रही है। उसका ये नारा है कि हम जो भी समझौते करेंगे भाजपा को बाहर निकालेंगे और इस मुल्क को और मजबूत करेंगे। तो ये बेचैनी तो वहां से आ ही रही है। और तीसरी बात यह है कि एक तरह से चारों तरफ से चीन आपकी जमीन पे बैठा हुआ है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चीन आपको आंख दिखा रहा है। दूसरी तरफ आर्थिक विषमताएं हैं, परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, उसके लिए आप कुछ कर नहीं पा रहे, मंदी है, बेरोजगारी है। तमाम मुद्दे अलग हैं, मेरे ख्याल से आप जब चुनाव होंगे तब उनमें आप इन सारी बातों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारा मुद्दा है हम उसी पर रहते हैं। निखत जी, अंशुल जी ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ये सारे जो फायदे गिनाए जा रहे हैं एक तरफ है, लेकिन दरअसल वो ये चाहते हैं कि जो असली मुद्दे उनसे ध्यान भटकाया जाए, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर आप ये कर रहे हैं तो ये जो भारत का संघीय ढांचा है इस पर बहुत बड़ा हमला है। अखिलेश जी, यहाँ पर बात साफ है, जिस पार्टी ने इतने साल सरकार में रहने के बावजूद कभी भी वन नेशन वन फ्लैग को ना ही बढ़ावा दिया ना ही सशक्त करने की कोशिश करी, और यहाँ मैं बात कर रही हूँ जम्मू कश्मीर में 370 हटा उससे पहले के संदर्भ में, जहां पर जेनोसाइड होता था, ब्लडशेड होता था। अगर वहां पर तिरंगा यात्रा निकाल दी जाती थी तो लोगों पर जो यात्रा कर रहे थे साथी, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, छोटी छोटी बच्चियां बेसिक राइट से वंचित थी, वहां पर आतंकवाद पनप रहा था। उसकी चिंता जब जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने नहीं करी, आपको लगता है या आपको एक्सपेक्टेशन है अखिलेश जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि वन नेशन वन पोल की वो चिंता करेंगे? क्योंकि यहाँ तो अगर हम कंपेयर करें तो उससे बहुत छोटी छोटी चीजें, वहां तो उस समय तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी, बहुत छोटी चीजें यहाँ पर क्या हो रहा है? सिर्फ भारतवासी जो हैं उनके टैक्स का पैसा ही तो बच रहा है, उनका समय ही तो बच रहा है। जो लीडर्स, जो नेता रैलीज में जाकर अपना टाइम लगाते हैं, वो टाइम वो जनता के लिए कल्याणकारी नीतियों में लगाएंगे, पॉलिसीज में लगाएंगे, बेटर गवर्नेंस में लगाएंगे। तो यहाँ तो भारत की जनता की विकास की बात हो रही है, तो उसकी चिंता मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी करेगी। है, पर मैं यहाँ पे आज ना ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से बात करने आई हूँ, ना ही उनकी चिंता करने आई हूँ। आज भारत की जनता के बारे में बात हो रही, और भारत की जनता की जब हम बात करते हैं तो भारत की जनता को ये बात पता होनी चाहिए कि जो सबसे पहली रिपोर्ट थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 1983 की, तभी उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि भारत की जनता के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए यहाँ पर जो साइमल्टेनियस चुनाव है वो बेहतर है। उसके बाद 1999 में 170वीं रिपोर्ट जो थी वो भी यही कहती है कि ये भारत लॉ कमीशन ऑफ इलेक्शन की रिपोर्ट जो है वो भी यही कहती है कि भारत के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन बेहतर है। मुझे बताइए 2015 में पार्लियामेंट्री कमेटी वही कहती है, नीति आयोग की कमेटी यही कहती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर एक ओपिनियन पोल चलाया था जिसमें पूछा गया था, भारत की जनता से पूछा गया था कि आप बताइए वन नेशन वन पोल के बारे में क्या विचार है, और भारत की जनता ने इसको सपोर्ट करा है। तो यहाँ भारत के विकास के बारे में बात हो रही है, हमने निरंतर देखा है। और एक और बात, अभी एक मेरे भाई ने यहाँ पर, नहीं आप आखिरी 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, मेरे भाई ने यहाँ पर एक और बात करी कि ये जो है ना मोदी सरकार डर गई है, जो इन लोगों का इंडिया अलायंस मिला है, घमंडिया गठबंधन बना है, इनसे डर गई है। अरे अगर डर गई है तो आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस तो मुझे दिख नहीं रहा। अगर डर गई, आपको लगता है 9 साल में कोई काम ही नहीं हुआ, तो आपको क्यों लग रहा है वन नेशन वन पोल? बिल्कुल निखत जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं अंशुल जी से तुरंत जवाब ले लेता हूं। अंशुल जी,
आपने सुना सरकार बताती है कि इसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान क्या है आपकी नजर में, ये तो बता दीजिए। अगर एक साथ चुनाव होगा तो क्या आफत आ जाएगी देश में? अरे संघीय जो ढांचा है बार बार हम कर रहे हैं वो और कमजोर हो जाएगा। आपके बनावटी जो राष्ट्र के मुद्दे हैं वो आप चाहते हैं किसी तरह रियासतों में आ जाएं, क्योंकि रियासतों में आपकी तो सरकार है नहीं। अगर 28 रियासत है उसमें से 10 से कम ज्यादा भाजपा की अकेली सरकार नहीं है, तो वो चाहते हैं कि कैसे जो राष्ट्र के मुद्दे हैं आपके बनाए हुए, जो मुस्लिम मुस्लिम है, जो बहुसंख्यकवाद है, वो कैसे उस स्तर पे आ जाए ताकि उसका प्रभाव पड़ सके। ये उनका मुद्दा है ना अंशुल जी। वो जो मुद्दे उठाएंगे उनका जवाब आप भी दे पाएंगे। आपके जो अपने मुद्दे वो भी तो आप एक साथ जनता के सामने रख सकते हैं, बजाय टुकड़े टुकड़े में रखने के। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो लोकल इश्यूज हैं, जो उस समय जो रियासतों की जरूरत के इश्यूज हैं, जो महंगाई है, जो लोकल इश्यूज है, वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल वो पीछे चले जाएं। और दूसरी बात, जहां पर पैसों की बात आती है, आप मुझे बताइए, एक पैसों का बहुत बड़ा तर्क दिया जाता है कि इससे सरकारी तिजोरी सुरक्षित रहेगी और पैसे कम लगेंगे। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर चुनाव देखा जाए तो अब तक 2014 से 2019 तक 5,500 करोड़ रुपए लगे। नहीं, ये बात तो सही है। देखिए निकट जी, मेरे पास जाते थे 1 मिनट का समय, आपका जवाब ले लेता हूं, क्योंकि जो बात अंशुल जी कह रहे हैं कि आपको अगर सारे देश में एक साथ चुनाव कराने तो संसाधन में बोझ भी पड़ेगा, क्योंकि आपको नए सिरे से ईवीएम, वीवीपैट ये सब लेना होगा, पूरे देश में तैनाती करनी होगी, तो लॉजिस्टिक के हिसाब से भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी वन नेशन वन पोल आएगा, ये आपको भी पता है अखिलेश जी, अगर हम अनबायस तरीके से बात करें, यहाँ पर ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं मेरे भाई, पर अंशुल जी बना रहे हैं, पर जरूरत नहीं है। ये भारत की जनता के लिए हो रहा है। जब भी करेंगे तो कुछ चुनाव राज्य में आने वाले होंगे और कुछ अभी अभी हुए होंगे, तो सभी को आज नहीं तो कल करना ही है। लेकिन यहाँ पर ना बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि अंशुल जी की हालत इस समय वो हो रही है जो क्लास में बैठे हुए बच्चे की हो जाती है, जब कभी कोई टीचर आ जाती है और कह देती है कि लंच पीरियड के बाद ना सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, तो बच्चे डर जाते हैं कि कौन से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है, कहीं आउट ऑफ द सिलेबस ना पूछ ले, और ऐसा ना हो कि इसके जो क्या सरप्राइज टेस्ट होने वाला है क्या? ये तो बार बार विपक्ष के लोग कह ही रहे हैं कि आप जो जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं, आपकी पार्टी बोल रही है कि हम 5 राज्यों के साथ ही चुनाव करा लेंगे लोकसभा का। मुझे 10 सेकंड दीजिए। आप ही के चैनल से आप ही ने इंटरव्यू लिया था कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया, ना ही चुनाव पहले हो रहे हैं, ना ही हम डिले कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इस बात की चर्चा या चिंता अभी इन लोगों को करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल, बहुत अच्छा, शुक्रिया आपका निकट जी और अंशुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहता हूं आप दोनों से। समय जी निकट जी, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन जिस तरह से तर्क दिए जा रहे हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों की ओर से, ऐसा लग नहीं रहा कि इस मुद्दे पर, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आम राय बन पाएगी। और अगर आम राय नहीं बन पाती तो किस तरह से सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये देखने की बात होगी। हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आज जयपुर में टाउन हॉल को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 5 साल में चुनाव हुए तो सिलेंडर 5,000 रुपए का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन 20 इलेक्शन होना चाहिए, बार बार चुनाव होने से सरकार पर दबाव बना रहेगा। तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है, हर छठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा। ये सोचिए, 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारा। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है वन नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो देके जाएंगे, है कि नहीं है? नहीं तो ये शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी, 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे ये। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।